नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण यादव अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी फंडामेंटल्स के माध्यम से आज की जो हमारी कार्यशाला है उसकी विषय वस्तु है भूगर्भिक समय सारणी। और भूगर्भिक समय सारणी का अध्ययन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूर्व के वीडियो में हमने अपनी पूर्व की जो कार्यशालाएं थी उसमें पृथ्वी की उत्पत्ति इतिहास से संबंधित संकल्पनाओं का अध्ययन किया था। और उन्हीं संकल्पनाओं को समझने के लिए आज हम डायग्राम के माध्यम से, एक मैप के माध्यम से भूगर्भिक समय सारणी को समझेंगे, जिससे हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, उसकी आयु से संबंधित और पृथ्वी के निर्माण से संबंधित जो सारी अवधारणाएं हैं उनको क्लियर कर पाएंगे। इन सब चीजों को हम अध्ययन करते हैं या अध्यापन करवाते हैं तो सबसे पहले हमें एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक या विद्वान बफन महोदय का नाम सामने आता है। बफन महोदय का नाम हमारे मस्तिष्क पटल पे आता है। तो सबसे पहले क्या, जो भूगर्भिक समय सारणी थी उसकी देन, जो अवधारणा किसने दी? बफन ने। और इसने 7 युगों में, कितने युगों में? 7 युगों में पृथ्वी का डिवाइडेशन किया, उसका विभाजन किया। और बफन के बाद जो व्यापक संशोधन किया या व्यापक जो दृष्टिकोण प्रकट किया वो था आर्थर होम्स ने। वो क्या थे? आर्थर होम्स साहब, आर्थर होम्स। इन्होंने सन 1913 में, कब? सन 1900, आर्थर होम्स, इन्होंने व्यापक विषय वस्तु की और उसने विभिन्न जो पृथ्वी या कहूं या ब्रह्मांड की उस विषय वस्तु को विभिन्न युगों के माध्यम से समझाने की कोशिश की। इन्होंने कहा जो पृथ्वी का विभाजन है या भूगर्भिक समय स्केल है, जियोलॉजिकल टाइम ऑफ पीरियड है, उसको हम किस प्रकार से बांटते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इयोन्स। उसके बाद आता है महाकल्प, और महाकल्प के बाद आता है कल्प। महाकल्प के बाद क्या आता है? कल्प। और कल्प के बाद क्या आता है? अवधि, पीरियड, अवधि। जो पृथ्वी, उसकी उत्पत्ति, उसके इतिहास से संबंधित इस जियोलॉजिकल टाइम के अनुसार पढ़ेंगे। और इस चीज को हम पढ़ते हैं तो समझते हैं। तो सबसे पहले जो अवधारणा आती है, सबसे पहले जो महाकल्प हमारे सामने आता है वो प्री कैम्ब्रियन महाकल्प आता है। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प आता है तो उसकी निम्नलिखित विशेषताएं हम अध्ययन करेंगे कि इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। इसमें जो प्री कैम्ब्रियन महाकल्प था, इसमें जो शैलें थी, चट्टानें थी, वो रवेदार थी। वो कैसी थी? रवेदार थी। उनमें रवे थे, उनमें कण थे, वो आग्नेय के रूप में थी। चट्टानें कौन सी थी? आग्नेय चट्टानें थी मूलतः। और वो कहाँ? वो कनाडा के क्यूबेक में उनकी जो क्या है संरचनाएं देखी गई। और भारत में जो रवेदार चट्टानें थी वो प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में कहां देखी गई? वो देखी गई प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत। इन्हीं सब चीजों का, इसी पूरी विषय वस्तु का हम श्रृंखला वाइज और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हम कौन सा? प्री कैम्ब्रियन महाकल्प का एक कल्प लेते हैं और उस कल्प से, महाकल्प से कल्प की ओर और कल्प से अवधि की ओर अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें आता है प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। जब प्री कैम्ब्रियन महाकल्प आता है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले क्या आता है? हेडियन या एजोइक महाकल्प। फिर आता है आर्कियन, और फिर आता है प्रागजीवी या प्रोटोजोइक। सबसे पहले हम हेडियन या एजोइक कल्प का अध्ययन करेंगे। एजोइक कल्प ये किस सन में अस्तित्व में आया? ये 1972 में विश्व के पटल पर रखे गया। जो ये अवधारणा किसने दी? ये प्रेस्टन क्लाउड ने ये अवधारणा दी। और उन्होंने अवधारणा दी और उन्होंने बताया कि जो हेडियन युग था, हेडियन जो कल्प था, उसमें सतह का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड था। कितना था? 100 डिग्री सेंटीग्रेड था। और जीवन रहित महाकल्प था। जो ये महाकल्प था, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प का, ये क्या था? जीवन रहित महाकल्प था। इस महाकल्प में जीवन का अवशेष नहीं था। उसके बाद आता है आर्कियन क्या कहलाता है? सेकंड भूवैज्ञानिक कल्प कहलाता है। जो ये युग क्या कहलाता है? सेकंड भूवैज्ञानिक युग। इसमें मूलतः धारवाड़ की चट्टानें, लारेंशियन पर्वत जो कनाडा में था, इसका निर्माण दिखाई देता है। जल जो जल है
जल में जीवन की कुछ संभावनाएं आदि, उसकी कुछ एक प्रारंभ, आदि का मतलब होता है जलीय जीवन का प्रारंभ दिखाई देता है। उसके बाद प्री कैम्ब्रियन महाकल्प का जो युग आता है वो है प्रागजीवी या प्रोटोजोइक। ये सबसे बड़ा महाकल्प था, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प का ये सबसे बड़ा महाकल्प था। ज्ञात हिमयुग कहते हैं इसको। इसमें कौन सा युग? या ज्ञात हिमयुग, और सबसे प्राचीनतम हिमयुग कहेंगे। इसमें ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। प्रोटोजोइक कल्प में क्या होती है? इस युग में ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं फेनरोजोइक महाकल्प। प्री कैम्ब्रियन के बाद क्या आता है? फेनरोजोइक महाकल्प। और फेनरोजोइक महाकल्प के जो कल्प है उनका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है कैम्ब्रियन। सबसे पहले क्या आता है? कैम्ब्रियन। जो कैम्ब्रियन जो कल्प था, जो कैम्ब्रियन कल्प था, इस कल्प की इसका नामकरण हुआ एक यूके का, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड के एक पर्वत कैम्ब्रिया के पर्वत पर इसको कैम्ब्रियन महाकल्प का नाम रखा गया, जो ग्रेट ब्रिटेन के वेल्स में है। जो कहा है? ग्रेट ब्रिटेन के वेल्स नामक स्थान पर। उत्तरी पश्चिमी स्कॉटलैंड व पश्चिमी इंग्लैंड, कनाडा व यूएस में कैम्ब्रियन चट्टानों का निर्माण हुआ। इस जो कैम्ब्रियन है, इस कल्प में मूलतः क्या घटनाएं हुई? उत्तरी पश्चिमी स्कॉटलैंड और पश्चिमी इंग्लैंड, इंग्लैंड के कौन से? पश्चिमी भाग में, कनाडा के एवं यूएसए में, कनाडा में और यूएसए में कैम्ब्रियन चट्टानों का क्या हुआ? उद्भव हुआ। और उसमें सागर में जीव मिले। और सागर में जीव कैसे मिले? रीढ़ वाले जीव, रीढ़ की हड्डी वाले जीवों की उत्पत्ति कैम्ब्रियन युग में देखने को मिली। उसके बाद जो भारत में विंध्याचल पर्वत का निर्माण, विंध्याचल पर्वत का निर्माण भारतवर्ष में देखने को मिला। यह क्या है? कैम्ब्रियन जो युग थी उसकी उसकी मेन अवधारणाएं थी। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। फिर आता है ओर्डोविशियन। कौन सा कल्प आता है? ओर्डोविशियन कल्प आता है। और इसमें इसका जो नामकरण हुआ वो ओर्डोविनियस नामकरण हुआ, ओर्डोविनियस जनजाति के नाम पर, शेड्यूल ट्राइबल एसटी के नाम पर इसका नामकरण हुआ। कैलोडोनियन पर्वत का निर्माण हुआ इसी युग में। काला सागर का विस्तार हुआ। ज्वालामुखी क्रियाओं का ज्वालामुखी क्रियाएं देखने को मिली, विस्तार में है, ज्वालामुखी क्रियाएं देखने को मिली। और कहां देखने को मिली है? केवल मात्र सागर में। कहां देखने को मिली? सागर में। जीव एवं वनस्पति सागर तक सीमित थे। जीव एवं वनस्पति, जीव एवं वनस्पतियों का उद्भव तो हुआ, लेकिन वो कहां थी? केवल मात्र सागर तक ही सीमित थी। ये देखने को मिला, ये हमें मिला ओर्डोविशियन कल्प में। अब नेक्स्ट लेते हैं। उसके बाद आता है सिल्यूरियन। कौन सा आता है? सिल्यूरियन कल्प। सिल्यूरियन कल्प ये कहां? ये यूके, इसका जो नामकरण हो भी यूके के सिलूर, यूके की कौन सी? सिलूर एसटी, सिलूर जनजाति के नाम पे इसका नामकरण हुआ। और इसकी जो विशेषता है वो थी प्रभाल एवं सीप की उत्पत्ति। प्रभाल कहे या हम इसको कहें मूंगा, मूंगा की उत्पत्ति, सीपी की उत्पत्ति। सीपी क्या था? ये सागरीय जीव, सागरीय जीव, इनकी उत्पत्ति देखने को मिली। उसके बाद स्थल पर शुष्कता दिखाई दी। स्थल पर क्या दिखाई दी? शुष्कता दिखाई दी, ड्राइनेस दिखाई दी। उसको शुष्कता उत्पन्न होती है वो सबसे पहले भूपटल पर दिखाई दी। कौन से युग में? सिल्यूरियन युग में। उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। उसके बाद आता है डिवोनियन। डिवोनियन एज ऑफ लाइफ। डिवोनियन जो कल्प है, डिवोनियन जो युग आता है उसको क्या कहते हैं हम? एज ऑफ लाइफ कहते हैं। जीवन का युग या जीवन दाता युग। शार्क जैसी मछलियों की उत्पत्ति हुई इस युग में। क्या हुआ? शार्क जैसी मछली, शार्क नहीं, शार्क जैसी मछलियों की उत्पत्ति हुई। लाल बलुआ पत्थरों का निक्षेप हुआ। लाल और बलुआ पत्थरों में क्या हुआ? निक्षेप हुआ। जो पत्थर थे उनमें क्या है? निक्षेपण दिखाई दिया। उभयचरों का युग कहलाता है। इसमें क्या है? उभयचर। उभयचर का मतलब धरातल पर विचरण करने वाले जीवों का उद्भव हुआ या उनकी पहचान हुई। कशेरु के जीवों का विकास हुआ। कशेरु की जीवों का भी इसमें विकास हुआ डिवोनियन कल्प में, डिवोनियन युग में।
उसके बाद आता है कार्बोनीफेरस युग। कार्बोनीफेरस युग, इसको क्या कहते हैं? एज ऑफ कोल। क्या? कोयले का युग। इसको क्या कहते हैं? एज ऑफ कोल, कोयले का युग। जो इसका नामकरण किया वो क्या? कोनी बियर ने। ये जो नाम हम पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं जो महत्वपूर्ण है, उन्हीं नामों को आज हम हाईलाइट कर रहे हैं। कोनी बियर ने दिया, और कोनी बियर ने ये नाम कार्बोनीफेरस क्यों दिया? कोयले की परत का विस्तार। इस युग में कोयले की जो विभिन्न परतें थी उनका विस्तार, उनको समझने की, अवधारणा की खोज हुई या उसकी नवीन संकल्पनाओं का अध्ययन किया, इसलिए कोनी बियर ने इसको एज ऑफ कोल कहा। इसको नाम दिया कार्बोनीफेरस। इसमें जो पेड़ थे, वृक्ष थे, पेड़ या वृक्ष, इनकी जो हाइट थी वो 100 फीट तक देखी गई, 100 फीट तक देखेगी। रेंगने वाले जीवों का काल भी इसको कहते हैं। कार्बोनीफेरस क्या करते हैं? रेंगने वाले जीवों में। रेंगने वाले जीवों में क्या आएगा? जो रेंग कर चलते हैं, जैसे सांप है इत्यादि। उभयचरों का युग, उभयचरों का युग भी इसको कहा गया। इसके बाद नेक्स्ट युग आता है पर्मियन। कौन सा युग आता है? पर्मियन। पर्मियन, इसका जो नाम कौन है? यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत, रूस की एक परम नामक स्थान पर। कौन सा स्थान था? परम नामक स्थान पे इसका नामकरण हुआ। इस युग में क्या हुआ? भ्रसन हुआ, और भ्रसन के कारण आंतरिक झीलों का निर्माण हुआ। जब भ्रसन हुआ तो उसके अंदर आंतरिक झीलों का निर्माण हुआ और ब्रंश पर्वत बने। और ब्रंश पर्वतों में मूल जो थे वो थे ब्लैक फॉरेस्ट और वोसजेज पर्वत। ये 2 पर्वत थे, ब्लैक फॉरेस्ट और वोसजेज पर्वतों का निर्माण हुआ। पर्णपाती वनों की उत्पत्ति। और कौन से वनों की उत्पत्ति? पर्णपाती वनों की उत्पत्ति। पर्णपाती से मतलब वो वन जो मैं कहूं कि वो बरसात के मौसम के समतुल्य वनों की उत्पत्ति। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेसोजोइक युग। कौन सा युग? मेसोजोइक युग। और मेसोजोइक युग की निम्नलिखित विशेषता थी, मध्यजीवी महाकल्प कहते हैं इसको। मेसोजोइक, इसको क्या कहते हैं? मध्यजीवी महाकल्प। प्राचीन एवं नवीन को जोड़ने वाली कड़ी। मेसोजोइक जो महाकल्प है, इसको प्राचीन युग और नवीन युग को जोड़ने वाली कड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं जुरेसिक। जुरेसिक काल, ये महत्वपूर्ण माना जाता है मानव इतिहास में। जुरेसिक काल को महत्वपूर्ण मानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन डेवलप्ड होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं। हम्बोल्ट, जो जुरासिक का जो युग था, इसको किसने दिया? हम्बोल्ट साहब ने दिया। हम्बोल्ट ने स्विट्जरलैंड के जूरा पर्वत में, स्विट्जरलैंड के एक पर्वत था जूरा, स्विट्जरलैंड के जूरा पर्वत के नाम पर जुरेसिक जो काल था इसका नामकरण किया। इसमें कंगारुओं की उत्पत्ति हुई। कंगारू वो जीव होते हैं जो अपनी संतान को वो क्या करते हैं कि पेट पे चिपका के रखते हैं, उन जीवों की उत्पत्ति हुई। ये डायरेक्ट ज्योग्राफी इन टर्म्स लिख रखी है। चूना पत्थरों का जमाव, जुरेसिक काल में क्या हुआ? चूना पत्थरों का जमाव हुआ। भारत में डायनासोर जो भारत में थे, डायनासोरों के क्या हुए? जीवाशेष देखे गए। जो डायनासोरों के सर्वप्रथम जीवाशेष दिखाई दिए भारत में, वो जुरेसिक काल में दिखाई गए। और वो कहां मिले? गुजरात के खेड़ा नामक जगह पर और राही ओली नामक स्थान पर जीवाशेष दिखाई दिए। और मध्य प्रदेश के बारासिल्ला में भी जो डायनासोर के अवशेष दिखाई दिए। और भारत में राजमहल, सिलहट की पहाड़ियों का निर्माण हुआ। ये कौन किस काल में हुआ? जुरासिक काल में। इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं क्रेटिशियस कल्प। ये लैटिन भाषा के क्रेटा, जो क्रेटिशियस कल्प है, इसका नामकरण हुआ लैटिन भाषा के क्रेटा। और क्रेटा का मतलब होता है चाक या खड़िया। खड़िया ये क्या है? मिट्टी का अपर रूप है, चाक या खड़िया। इसमें रॉकीज व एंडीज पर्वत यूरोप में इनका निर्माण हुआ। कौन से में? क्रेटिशियस कल्प में, क्रेटिशियस युग में रॉकीज एवं एंडीज पर्वतों का निर्माण कहां हुआ? यूरोप में। पनाम कटक का निर्माण हुआ, ना कि पनाम नहर का, पनाम कटक का। इसको कटक को इंडिकेट किया है। पनाम कटक का निर्माण हुआ। दक्कन के पठार में दरारी उद्भेदन के कारण, दक्कन के पठार में क्या हुआ? दरारी उद्भेदन के कारण, जो दक्कन का पठार किसके बना? दरारी उद्भेदन। उसके कारण क्या हुआ? दरारी उद्भेदन। और डायनासोर लगभग विलुप्त हो गए।
डायनासोर कब विलुप्त हुए? क्रेटिशियस कल्प में। इसके विलुप्त का कारण क्या है कि सागर में ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, और सागर में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण क्रेटिशियस कल्प में डायनासोरों का अंत हुआ, उनका समापन हुआ। और यह भी बताया जाता है क्रेटिशियस कल्प में जो भूगर्भिक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ उससे 88% जीवाशेष नष्ट हो गए थे। अब नेक्स्ट लेते हैं हम सेनोजोइक कल्प। कौन सा आता है? सेनोजोइक कल्प। सेनोजोइक कल्प की निम्नलिखित विषय कि ये सेनोजोइक को निम्न अवधियों में या निम्न युगों में बांटा गया है। इसमें आता है पैल्थोसीन। कौन सा सबसे पहले जो कौन सा युग आया? सबसे पहले आएगा पैल्थोसीन। इसमें अल्पाइन पर्वतीकरण का आरंभ हुआ। जो अल्पाइन पर्वत था उसका आरंभ हुआ, अल्पाइन पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। भारतीय प्रायद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ, और इसी युग में भारतीय प्रायद्वीप अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ। कौन से में? सेनोजोइक कल्प के प्लेओसीन युग में। उसके बाद अरब सागर का निर्माण हुआ। कौन से अरब सागर का निर्माण हुआ? कौन सागर का? अरब सागर का निर्माण किस युग में हुआ? यह है प्लेओसीन युग में। इसके बाद नेक्स्ट युग लेते हैं। जो नेक्स्ट पीरियड आता है वो आता है इयोसीन। इयोसीन जो नाम है वो इयोस, और इयोस का मतलब होता है दिन या दिन की शुरुआत। इयोस का मतलब क्या होता है? दिन की शुरुआत। और इयोसीन जो युग था उसमें हिंद एवं अटलांटिक महासागरों की उत्पत्ति हुई। कौन कौन से महासागरों की उत्पत्ति हुई? हिंद एवं अटलांटिक महासागरों की उत्पत्ति हुई। वृद्ध हिमालय की उत्पत्ति, और कौन सी हिमालय की? वृद्ध हिमालय की उत्पत्ति हुई। कौन से युग में? इयोसीन युग में। इसके बाद नेक्स्ट युग आता है, इसमें आता है मायोसीन। जो मायोसीन है, मायोसीन बना जर्मन भाषा के मियोन से, और मियोन का अर्थ होता है लघु या छोटा, लघु या छोटा। अल्पास का निर्माण पूर्ण हुआ। जो अल्पास पर्वत था उसका निर्माण मायोसीन युग में पूर्ण हो गया। अल्पास पर्वत ये नोट आउट कर लेते। अल्पास पर्वत इसका निर्माण पूर्ण हुआ। मध्य हिमालय की उत्पत्ति, महान हिमालय की ऊंचाई में वृद्धि। मध्य हिमालय की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। मध्य हिमालय की क्या हुई? उत्पत्ति। और महान हिमालय की क्या है? हाइट में इंक्रीज हुआ, इसकी हाइट बढ़ी। इसके बाद नेक्स्ट युग लेते हैं, उसमें आता है प्लायोसीन। कौन सा युग आता है? प्लायोसीन जर्मन भाषा के प्लियोन, कौन से? प्लियोन। और प्लियोन का अर्थ होता है दीर्घ या बड़ा। महाद्वीप एवं महासागरों का रूप। इस युग में प्लायोसीन में क्या हुआ? महाद्वीप एवं महासागरों का जो रूप है, जो वर्तमान रूप है, वो अस्तित्व में आया, वर्तमान स्वरूप। शिवालिक पर्वत की उत्पत्ति। शिवालिक पर्वत हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो भाग है शिवालिक, उसकी उत्पत्ति हुई। और ये ऑस्ट्रेलिपिथेकस, या इसको हम कहें कपी मानव का मतलब है वर्तमान मानव जो दो पैरों पर चलता है, उसकी उत्पत्ति की शुरुआत भी प्लायोसीन युग से मानी जाती है। इसका प्रारंभ इसी से माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्लिस्टोसीन। कौन सा युग आता है? प्लिस्टोसीन। और प्लिस्टोसीन ये ग्रेट आइस, कौन सी? ग्रेट आइस एज या हिमयुग, इसको क्या कहते हैं? ग्रेट आइस एज या हिमयुग। और इसकी जो निम्नलिखित और विशेषताएं वो है क्वार्टनरी कल्प कहते हैं इसको, या इसको क्या कहते हैं? पहला युग कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में महान झील की उत्पत्ति। उत्तरी अमेरिका के महान झील जो माना जाता है वो मिरी और मिसिसिपी का डेल्टा क्षेत्र, मिरी, मिशिगन, इरी, ये सब झीलें महान जो उत्तरी अमेरिका का झील प्रदेश आता है, जिसको ग्रेट लेक एरियाज कहते हैं, उसकी उत्पत्ति हुई। इस युग में जलवायु में अत्यंत परिवर्तन हुए। प्लिस्टोसीन युग में जलवायु में क्या है? अत्यंत परिवर्तन है। आमूलचूल परिवर्तन तो नहीं है, लेकिन मौलिकता में परिवर्तन शुरू हो गया। इसको क्या कहें कि वर्तमान जो टाइम ऑफ पीरियड आ रहा है उसकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं, कौन सा आता है? होलोसीन। कौन सा युग आता है? होलोसीन। इसको मानव युग, होलोसीन क्या कहते हैं? मानव युग भी कहते हैं। वर्तमान विश्व के उदय का काल।
होलोसीन को क्या कहेंगे? वर्तमान विश्व के उदय का काल या वर्तमान विश्व की उत्पत्ति का काल। मानव ने पशुपालन प्रारंभ किया, मानव ने क्या कर दिया था? पशुपालन इस युग में प्रारंभ कर दिया था होलोसीन में। और ये नोट है सन 1300 से लेकर के 1870 तक, एग्जैक्ट टाइम दे रखा है, सन 1300 लेकर के 1870 तक का काल लघु हिमालय का, इसमें क्या है? लघु हिमालय का निर्माण हुआ। उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं, फिर आता है एंथ्रोपोसीन काल। एंथ्रोपोसीन काल 1950 से लेकर के और वर्तमान तक हो। इसके बारे में कहा जाता है कि वर्तमान में जो जलवायु में परिवर्तन आया है वो सबसे ज्यादा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आए हैं। ये भूगर्भिक समय सारणी का हमने एक सारगर्भित रूप से तो न कह करके एक श्रृंखला के रूप में, श्रेणी के रूप में, डायग्राम के माध्यम से समझा है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।